दो लड़के थे, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। कहाँ के? नागपुर के। कहाँ रहते? इतवारी बाजार में। नागपुर के दो चेला चंगीलाल मंगीलाल इतवारी बाजार में रहते। दोनों खतरनाक। दोनों ने एक किराए पे कमरा लिया, पढ़ते थे, किराए के कमरे में रहने लगे। इतने में कमरा मकान हिलने लगा। दूसरा बोला उठ उठ उठ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, उठ। दूसरा वाला बोला सो जा, कौन अपना मकान गिरना है, गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा। अब बताओ इन्हें कौन समझाए कि भले ही मकान मालिक का गिरेगा पर निपटोगे तो तुम। पर वो झूठे भ्रम में है कि हमारा थोड़ी गिरना, मकान मालिक का गिरना है। पर जैसे कुछ लोग हमारा विरोध करते, हम क्या कहते, भाई करने दो। एक व्यक्ति बोला ऐसे कैसे करने दो? अरे हमने कहा भाई हमारा विरोध करके व्यक्ति करेगा क्या, वो अपना ही विरोध कर रहा, क्योंकि हम तो हिंदुओं का काम कर रहे हैं, और जो हिंदू हमारा विरोध कर रहे हैं वो अपना ही विरोध कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या घाटा है, तुम काहे को टेंशन लेते हो। तो कुछ ऐसे झूठे भ्रम में रहते। एक आदमी और था, एक आदमी नहीं, एक कुत्ता था। कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो हर जगह होता है, कुत्ते तो कुत्ते ही हैं। एक कुत्ता था टॉमी। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। रोमी नहीं, टॉमी, टॉमी। एक टॉमी कुत्ता था, उसकी पूंछ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हो? जोर से बोलो। बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, बैलगाड़ी में पूंछ छुपी हुई थी। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे, बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। इतने में चलते चलते उसे घमंड हो गया, तो सपना देखने लगा कि वाह कितने पावरफुल हैं हम, बैलगाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कल अखबार में नाम आएगा कि बताओ टॉमी नाम का कुत्ता कितना पावरफुल है, बैलगाड़ी चलाता है। सपने देखने लगा, वाह हमारे जब नाती पोता होंगे छोटे छोटे, वो बातें किया करेंगे कि हमारे दादा इतने पावरफुल थे, बैलगाड़ी चलाते थे। ये सपने देख ही रहा था कि उसने सोचा जरा चेक कर लें असली है कि नकली, सही में हम चला रहे कि कोई और। तो वो रुका, उसने सोचा हम रुके और गाड़ी रुके तो पक्का है हम चला रहे। अच्छा वो रुका, वो जैसे ही थमा तो गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, सो गाड़ी थम गई। अब तो कुत्ता को और कंफर्म हो गया, वाह हम ही चला रहे। वो भगवान ऐसे लोगों का घमंड जल्दी ठिकाने लगाते। जैसे ही आगे बढ़ा, बैलों के मालिक ने बैलों को हटा दिया, और जैसे ही बैलों को निकाला खाली गाड़ी बची, और बैल निकलते ही गाड़ी नीचे आई, सो टॉमी पसर गया। चारों पैर फैल गए ऐसे चारों दिशाओं की तरफ, एकदम पाकिस्तान बन गया। तब टॉमी को समझ में आया ये तो वहम था कि गाड़ी हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही हम लोगों को वहम है कि ये हम कर रहे, करवाने वाला तो कोई और होता है। तो इसलिए मेरे पागलों, इस भ्रम से बाहर रहना चाहिए। करने वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो, भगवान। हनुमान जी यही कह रहे हैं, मां ये हमारी कृपा, ये हमारी क्षमता नहीं, किसकी है? सब राम जी की और आपकी कृपा। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी बोले मां अब हमें वापस जाने की आज्ञा दो। हाथ जोड़े प्रणाम किया, मां हम जाना चाहे। जैसे ही जाने की बात आई, माता जानकी जी का चेहरा लटक गया, उदास हो गया। बेटा जब से तुम आए तब से हमें बड़ा सुख मिला, बड़ी दम बनी, पर अब ये विदाई की बेला है, विदाई की बेला होती बुरी है। जाते समय माता जानकी जी के चेहरा उदास हो गया। हनुमान जी जाने लगे तो जाते जाते बोले मां मां तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि। जैसे राम जी ने हमें मुद्रिका दी, आप भी हमें कोई पहचान दो ताकि हम वापस जा सकें और राम जी को दिखा सकें। हाँ बहुत अच्छी बात है। आंखों में आंसू आ गए माता जानकी जी के। चूड़ामणि उतारे तब दयो, हरस समेत
पवन। चूड़ामणि उतार करके माता जानकी जी ने हनुमान जी को दिया, और जैसे ही चूड़ामणि को लिया, हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए, माता जानकी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा एक काम करना, जा तो रही हो, जाना तो जरूरी है। राम जी को देखकर कहूं तात अस मोरे प्रणाम, जाना और राम जी को हमारा प्रणाम कर देना। हनुमान जी बोले कर देंगे माँ, आप चिंता ना करो, हम कर देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, कैसे करना ये देखो। अस, अस का मतलब माता जानकी जी ने करके बतलाया। कह रहा हूं तात अस मोर प्रणाम, कैसे प्रणाम करना। हनुमान जी बोले माँ कैसे प्रणाम करना। माता जानकी जी तुरंत उस अशोक पेड़ के नीचे बैठी थी, वहां उठी, थोड़ा आगे चल कर आई और झुक गई, और झुक करके पहले जमीन में माथे को रखा, और माथे को जमीन में रखने के बाद आंखों में आंसू भरे, और आंखों में नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर पैर के ऊपर बैठी हुई, ऊपर की तरफ देखती हुई रोने लगी फूट फूट करके। हनुमान जी से बोली बेटा राम जी के पास जाना, ऐसे प्रणाम करना हमारी तरफ से। जहां ये देखा, हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। कहूं तात यस मोरे प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन का। कहना प्रभु हम तो दीन हैं, जानकी जी कह रहे हैं। हनुमान हमारी तरफ से कहना हम दीन हैं और आप दीनानाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारी। आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहना प्रभु आप तो दीन दयाल हो, दीन दयाल हो, दयालु हो, कृपाल हो, दाता हो, दीनानाथ हो, जगत के ईश्वर हो। आप तो करुणा सागर हो, कृपा सिंधु सागर हो, दया के सागर हो। हाथ जोड़ करके हनुमान बेटा राम प्रभु से कहना दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हम दीन हैं, आप दीन दयाल हो, दीन दयाल बिरद संभारी, ओ हरहु नाथ मम संकट। हम पर संकट है, आप हमारे संकट का हरण करो। ये चौपाई रामचरितमानस की सुंदरकांड के 26 नंबर दोहा की चौथी चौपाई है, और सुंदरकांड में 26 नंबर दोहा की चौथी चौपाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का जो प्रतिदिन 108 बार पाठ करता है, कैसा भी संकट आ जाए स्वयं रघुनाथ जी उसके संकट का हरण करते हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, हम ये कोई कोरी बात नहीं कह रहे, हमने खुद इस चौपाई का अनुभव किया। बड़ी प्रतापवान चौपाई है। बोलो सीताराम। हनुमान जी की आंखों में आंसू, माता जानकी जी की आंखों में आंसू। माता जानकी जी ने प्रणाम करके बतलाया ऐसे प्रणाम करना और ये कहना हमारी तरफ से, और वापस बैठ गई। और जैसे ही हनुमान जी जाने लगे तो माता जानकी जी रोक के बोली सुनो, मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ न आवा, तो पुण्य मोही तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा, मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ
थे न तो पुण्य मोही। एक माह के अंदर यदि राम जी लंका नहीं आए, प्रभु रघुनाथ जी यदि लंका नहीं आए, हमारे स्वामी प्राणनाथ यदि लंका नहीं आए, तो हनुमान बेटा राम जी से कह देना हम जिंदा नहीं मिलेंगे, हमारा शरीर मिल सकता है, हम नहीं मिलेंगे, और हम तो वैसे ही मरना चाहते। राम जी से विरह पाकर कौन जीना चाहता? हनुमान, हम तो शरीर त्यागना चाहते, पर क्या बताएं, हमारे अंदर तो विरह की अग्नि लगी, लेकिन ये जो आंखें हैं ना बहुत खराब है। क्या खराब है बेटा? ये आंखें बार बार कहती एक बार और देख लो, राम जी को एक बार और देख लो, बस एक बार देख लो। इसीलिए बेटा हमारी बात पहुंचा देना। 1 महीने का समय है, 1 महीने का। अब तुम जा तो रहे हो, अब तक तो तुम थे, जब तुम आ गए थे तो हमें थोड़ी शीतलता मिली बेटा, थोड़ा मन में संतुष्टि मिली। जब से तुम आए ना मन में खुशी है, हमारा बेटा आया है, मन में संतुष्टि है। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जा। अब हम अपने प्राण कैसे जिंदा रखें हनुमान, कैसे जिंदा रखें? हम जिंदा रहें तो क्या रहें कैसे? तो हे देख शीतल भई छाती, पुनिमो कहूं सोई दिन सोरा। तुमको देखकर हमारी छाती शीतल हो गई। मुझे न दिन का पता लगा न रात का पता लगा, लेकिन अब तुम हनुमान चले जाओगे, वही दिन आएंगे, वही फिर से रातें आएंगी। एक एक पल युगों जैसा बीतेगा, युगों जैसा बीतेगा। भैया विरह बड़ी बुरी चीज है।